जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज है के 4 का हमारा लेक्चर नंबर 9। हम पढ़ रहे थे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एसोसिएशन नॉट फॉर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने पढ़ा कि जनाब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम करना चाहते हैं और वो अपने आप को एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट 2017 ने सेट की कि जनाब आप इस कंपनी को तब रजिस्टर करा सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन को तब एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करा सकते हो कि आपके ये ऑब्जेक्ट्स हो, आप ये काम नहीं करेंगे, आप ये काम कंडीशंस फुलफिल करेंगे, अगर आप ये काम करोगे तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। कल हमने बड़े डिटेल में पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है कि अगर ये लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इफेक्ट्स ऑफ revocation of license, effects of revocation of license। ठीक हो गया? हाँ जी, effects of revocation of license ठीक हो गया। अगर ये लाइसेंस कैंसिल होगा तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? कह रहे जनाब, पहले तो आपको कुछ काम करने होंगे लाइसेंस कैंसिल होने के बाद। रिक्वायरमेंट्स ऑन रिवोकेशन, क्या करना पड़े, क्या है, कुछ काम करने होंगे, रिक्वायरमेंट्स ऑन रिवोकेशन। ठीक है, कह रहे जनाब सबसे पहला काम कंपनी जो करेगी वो करेगी कंपनी क्या करेगी बच्चों? जब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो सबसे पहला काम जो कंपनी करेगी, कंपनी अपने सारे एक्टिविटी स्टॉप करेगी, एक्सेप्ट एक एक्टिविटी स्टॉप नहीं करेगी कंपनी, और वो क्या है? जो कंपनी ने लोगों से पैसे लेने हैं वो पैसे लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी कंपनी लोगों से रिकवर करती रहेगी। मतलब जो कंपनी के डेटर्स है उनसे पैसे या रिसीवेबल्स है उनसे पैसे रिसीव करना कंपनी सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगी। इसके अलावा कंपनी बाकी सारे एक्टिविटीज क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी। ओके हो गया बच्चों? हाँ, कंपनी शैल नॉट, जिसका लाइसेंस कैंसिल होगा, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी डोनेशंस फ्रॉम एनी पर्सन। जिस दिन कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया, कंपनी किसी किस्म के डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके हो गया? पहला काम कंपनी क्या करेगी? शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज। नंबर सेकंड, बोले नंबर सेकंड, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ फ्रॉम एनी पर्सन। और नंबर थर्ड जो कंपनी काम करेगी वो सेल करेगी। बच्चों वो क्या करेगी कंपनी? जो कंपनी के एसेट्स है वो क्या करेगी? सेल्स। क्या करेगी बच्चों? सेल्स। ठीक हो गया? उस सेल से जो क्या आएंगे, उस सेल्स के जो क्या होंगे? प्रोसीडिंग्स, या फिर उस सेल्स का जो अमाउंट होगा जो कहां से जनरेट होगा?
कंपनी के एसेट सेल करने से जो पैसे आएंगे, आसान अल्फाज में जो क्या आएंगे, पैसे। उन पैसों का ये 3 काम करेगी। पहले ये तो सीख ले। पहला काम कंपनी क्या करेगी, लाइसेंस कैंसिल होने के बाद स्टॉप ऑल एक्टिविटीज। नंबर 2 शैल नॉट एक्सेप्ट एनी सेल ऑफ कंपनी। तो जब सेल होगी तो क्या आएगी, वहां से सेल्स अमाउंट आएगी ना, कैश आएगा, पैसे आएंगे। इस अमाउंट की यूटिलाइजेशन कैसे की जाएगी, इसमें सबसे पहले पेमेंट की जाएगी। सीक्वेंस देखना, पेमेंट की जाएगी किसकी, लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। इसमें क्या की जाएगी बच्चों, जो पैसे आएंगे इस कंपनी के एसेट सेल करने से, तो इस कंपनी के जो लायबिलिटीज थे सबसे पहले वो क्या किए जाएंगे, पे किए जाएंगे। नंबर 1 काम ये किया जाएगा। नंबर 2 जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो विद इन कितने दिन, 90 डेज ट्रांसफर किया जाएगा टू एनी अदर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसी दूसरे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जो एज अ कंपनी अभी काम कर रही है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। प्रेफरेबली जो ये काम कर रहे थे, मतलब ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे गरीब लोगों को, यतीम बच्चों को, समझ आ रही है? तो ये जो दूसरी कंपनी है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो सबसे पहले कौन से वाले एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ढूंढेगी, ये एजुकेशन वाली। कौन से वाली, कि उसको ट्रांसफर कर दे। अगर एजुकेशन वाली नहीं मिली तो फिर किसी भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दे। ओके हो गया। और इसके बाद कुछ अमाउंट जो है ना वो कंपनी अपने पास क्या करेगी, रिटेन, कुछ क्या, कैश। किस काम के लिए बच्चों, किस काम के लिए, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, समझ आ रही है? अब एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कौन से होंगे हम उस पे आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप सीक्वेंस सीख ले जी। जब लाइसेंस रिवोक होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी। नंबर 3 स्टेप पे सेल करेगी सारे एसेट्स। इस सेल से जो पैसे आएंगे उसकी यूटिलाइजेशन का ये सीक्वेंस है। नंबर 1 उसमें सबसे पहले क्या चीज है, लायबिलिटीज किसके, कंपनी के, मेंबर्स के नहीं, किसके, कंपनी, जो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ उसके। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितने दिनों के अंदर ट्रांसफर की जाएगी, किसी कोशिश की जाएगी कि सिमिलर। और कुछ कंपनी अपने पास अमाउंट रिटेन करेगी। ठीक है, कि क्या करे बच्चों, क्या करे, हाँ ओके हो गया बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं? रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। इसके बाद कंपनी क्या करेगी बच्चों, इसके बाद कंपनी क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी किसको, टू रजिस्ट्रार को। समझिएगा, रिपोर्ट बनाएगा कौन, रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट में ये चीजें होंगी कि जनाब हमने सारे कंपनी की एक्टिविटीज जिस दिन लाइसेंस कैंसिल हुआ स्टॉप कर दी, हमने किसी किस्म के डोनेशंस लोगों से नहीं लिए,
हमने जो एसेट्स थे वो सेल कर दिए, कंपनी के लायबिलिटीज भी पे कर दिए, जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमने सिमिलर एसोसिएशन को ट्रांसफर कर दिए, कुछ पैसे हमारे पास अभी भी पड़े हैं हमने एक्सपेक्टेड खर्चों के लिए। ये रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट बनाएगा कौन, ये जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? ये किसकी जिम्मेदारी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। किसकी जिम्मेदारी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब ये रिपोर्ट बनाएंगे तो विद इन 15 डेज, बच्चों कितने दिनों के अंदर? 15 डेज ये सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रार। समझ आ रही है? मतलब ये रिपोर्ट बनाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितने दिन है? 15 दिन। अच्छा, 15 दिन कहां से काउंट करोगे? ये समझने के लिए मैं समझाता हूं इसे। 15 डेज shall start from the date of above compliance। above compliance का मतलब क्या है? ये चीज समझ आ रही है बच्चों? देखें इधर इधर इधर, थोड़ा सा इन चीजों को समझे। इधर आ जाए। एक कंपनी का यहां पे लाइसेंस कैंसिल हो गया। क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? कैंसिल। इधर सुनिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेज में वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो लॉ ने कहा जनाब इनके पास कितने दिनों का टाइम है? कितने दिनों का? 90 डेज। कितने दिनों का? 90 डेज। ओके हो गया? गौर कीजिए, 90 डेज कहां पे कंप्लीट होने थे? यहां पे, कि इन 90 डेज में वो सारे काम करें। समझ आ रही है? इन्होंने ये काम किया कौन से दिन? डे नंबर 80 के ऊपर सारे काम क्या कर दिए बच्चों? क्या कर दिए? कंप्लीट। अब रिपोर्ट बनाएंगे कौन? बोर्ड ऑफ। कितने दिनों के अंदर? 15। तो ये 15 डेज यहां से काउंट होंगे। हाँ समझ आ रही है? अगर ये काम इन्होंने 90 दिन में पूरा किया तो 15 डेज 90 दिन से स्टार्ट होंगे आगे। अगर ये काम इन्होंने 50वें दिन कंप्लीट किया तो 15 डेज 51 डे नंबर 51 से स्टार्ट होंगे ऑनवर्ड। समझ आ रही है? तो ये 15 डेज कहां से स्टार्ट होंगे? जिस दिन ये कंप्लीट किया। ओके हो गया? 15 दिन है फिर किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ओके हो गया? अगला है रिपोर्ट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप। समझिएगा, अभी नोट ना करें, मैं आपको टाइम दे दूं। प्रोसीडिंग्स फॉर काम का रिपोर्ट जमा कर दिया। हाँ, अब वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या है? कंपनी को क्लोज करना। इधर आ जाए थोड़ा सा मेरे साथ, जो है ना, ये देखिए, एक है हम कौन से पर्सन है? नेचुरल। और कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझिए। नेचुरल पर्सन की जिंदगी कहां से स्टार्ट होती है? बर्थ से। पहला फेज क्या है जिंदगी का? बर्थ। आर्टिफिशियल पर्सन के बर्थ को हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। ओके हो गया? नेचुरल पर्सन के जिंदगी का सेकंड फेज कौन सा है? लाइफ। इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन की भी क्या होती है? लाइफ। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड क्या है? इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन की भी क्या होगी? डेथ। लेकिन इसके डेथ को हम क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप। ओके हो गया? देखो, एक इंसान मर जाए तो क्या ये एक फॉर ग्रांटेड बात ली जाती है कि इंसान मर गया बस घर वाले अपने ड्यूटी पे चले जाए, वो उधर पड़ा हुआ हो? ऐसे तो नहीं है। दुख भी होता,
कुछ हमारे रस्म है, हमारा ये दीन है जो हमें कहता है प्रॉपर उस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं। फिर जिस घर में फौतगी हुई होती है 3 दिन सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं, फिर 40वें दिन तक भी ये, ताकि उनके गम में मतलब दुख होता है, ठीक है। फिर जब हम उसको फौत हो जाता है कोई, तो हम जो है ना प्रॉपर उसके तरीक़ाकार है, गुस्ल दिया जाता है हम मुसलमान, उसके बाद फिर उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, फिर उसको ज़मीन के हवाले किया जाता है, रुखसत किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरह नेचुरल पर्सन के मरने का एक प्रोसेस है, इसलिए इसी तरह ये क्या है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी, रजिस्ट्रेशन कंपनी के कैसे होगी, एक प्रोसीजर है ना, पढ़ा था कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप नहीं है जब आप चाहे शुरू कर दे। ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। इसको बनाने के लिए आपको एक प्रोसीजर, कल से इंशाल्लाह वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरह जैसे ये बनती एक प्रोसीजर से है, इसी तरह इसको मारेंगे भी एक प्रोसीजर के तो। ये ऐसे नहीं मरेगी कि आपको कंपनी में लॉस हुआ और आपने ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया, बस खत्म, बोर्ड उतार दिया, कंपनी खत्म। नहीं, कंपनी को हम हमारे लुगत में सीए के जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, हमारी डिक्शनरी में इसको हम एटम बम कहते हैं उन लोगों के लिए जिसको कंपनी के स्टेटस का पता नहीं। ये एटम बम में उन लोगों की क्या चीजें, कैसे अब प्रैक्टिकल। इसी क्लास में एक बच्चा आया, क्लास खत्म की, टैक्स की क्लास में निकला बाहर, एक बच्चा मेरे पीछे आया, सर आपसे काम है। मैंने कहा आ जाए। ऑफिस में गए, उसके मामू को पता नहीं कितने लाख का एफबीआर से नोटिस आया था पेनल्टी का। मैंने कहा आपके मामू क्या करते हैं, कहते हैं दुबई में होते। मैंने कहा कब से, कहते हैं 2017 से। वो जब नोटिस पे मैंने गौर किया तो वो 2017 से पहले का था। मैंने कहा 2017 आया 2024 में। मैंने कहा 2017 तक आपके मामू क्या कर रहे थे, कहते सर वो यहाँ बिजनेस कर रहे थे। मैंने कहा किस नाम से, कहते उसके 5-6 कंपनियां थी। मैंने कहा जी अब आ गए ना, कितनी कंपनियां थी, एक नुकसान बताता हूँ, बाकी डिटेल्स में नहीं जाता, वैसे कह रहा हूँ। उसके मामू ने 5 कंपनियां बनाई। कंपनी बनाने से हम बड़े खुश होते हैं, ओह मेरे नाम पे कंपनी बन गई, फला कंपनी मेरी है, राइस कंपनी मेरी है, आईसे कंपनी मेरी है, समझ आ रही। कंपनी बनाई, कंपनी बना के कारोबार शुरू किया। एक ABC के नाम से बनाई, दूसरा XYZ के नाम से बनाई, MNO के नाम से बनाई। 5 कंपनियां, 6 कंपनियां उसने रजिस्टर कराई। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन पैदा किए, ओके हो गए। अब और सब में खुद अकेले मेंबर है, SMC है। कौन से है, SMC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब उनको लॉस हुआ कारोबार में, उसने सारे कारोबार छोड़ के बाहर चला। कंपनी का एक कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूं, अगर मैं और आप ड्यू डेट के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न जमा ना करें, गोशवारा जमा ना करें सालाना, कल 30 सितंबर की एक्सटेंड कर दी 15 अक्टूबर। अगर मैं और आप 15 अक्टूबर को नहीं करेंगे, 16 अक्टूबर को करेंगे, महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, मुझे और आप पे 1000 रुपए जुर्माना है इस लेट होने का। कितने रुपए का जुर्माना, 1000। AOP पे है 10,000 रुपए जुर्माना। जो ड्यू डेट है उससे 1 दिन, महीना, 2 महीने लेट हो जाए, कितना जुर्माना है, 10,000। कंपनी पे लेट होने का 20,000 रुपए जुर्माना। मैंने कहा कितनी कंपनियां, कहते हैं 6, सालाना कितनी हो गई, सिर्फ पेनल्टी, ये वाली पेनल्टी कितनी हो गई, 1,20,000। मैंने कहा 2017 से अब 8 में जरब दे दो, कितने होंगे। मैंने कहा ये 10 लाख रुपए तो मैं कह रहा हूं कि आपने देने। तो सर ये कैसे, मैंने कहा जब आपके मामू जा रहे थे तो इन कंपनियों को क्या करना था बच्चों, क्या करना था, मार के जाना था, दफन करके जाना था। समझ आ रही है। इसको बाहर छोड़ेंगे, दफनाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो ये आपको सारी जिंदगी आपकी जान नहीं छूटने से। मेरी बात समझ आ रही है। वो हम अक्सर कहते हैं ना, बेगम से एक ही दफा जान छूटती है जब मर जाए, उससे पहले तो बस जिंदगी गुजार ले, क्या करें। हाँ, हमारे पुश्तों में कहावत है, जिस बला का इलाज ना हो ना, जिस बला का इलाज ना हो तो उसको देख के ज्यादा मुस्कुराया करे, बस यही उसका इलाज है। हाँ, विचिदक में बला
जेरकम बला न खलासी गेडेर डेर वता खान। हाँ ठीक हो गया। ओके बच्चों, बोले बच्चों क्लियर है? तो ये एक प्रोसीजर है, जैसे बनाने का प्रोसीजर उसी तरह मारने का, वाइंडिंग अप। ओके हो गया। क्या हो गया? कंपनी का लाइसेंस कैंसिल, कंपनी खत्म हो गई ना। तो अब कंपनी की जब ये दो काम हो जाएंगे तो थर्ड स्टेप में इस कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप की जिम्मेदारी भी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ड्यूटी किसकी है बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके लिए ये स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स लेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे क्या चीज? वाइंडिंग अप का बच्चों क्या चीज? प्रोसीजर। कौन स्टार्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज। फिर मसला आ गया डेज का। ये डेज कहां से काउंट करने? कहते हैं जिस दिन, किस दिन से काउंट करने? जिस दिन रजिस्ट्रार ने आपकी ऊपर वाली रिपोर्ट क्या कर दी? एक्सेप्ट कर दी, उससे 30 डेज काउंट। मैंने रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट जमा की 13वें दिन। इधर सुने, कौन से दिन? लॉ की वायलेशन है कि फॉलो कर दिया। कितने दिन थे? 15 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कब जमा की? 13। अब रजिस्ट्रार ने 10 दिन बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारा काम तो नहीं है ना, हमारा काम था 15 डेज में जमा कराना। अब रजिस्ट्रार तो इस ईसीपी का नुमाइंदा है, वो चाहे उसी दिन एक्सेप्ट कर ले, चाहे 2 दिन बाद कर ले, चाहे 5 दिन बाद कर ले। उसने कब एक्सेप्ट किया? 10 दिन बाद। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन वो एक्सेप्ट करेगा उस दिन से ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या करना है? वाइंडिंग अप नहीं करना। वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट करना है कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। ओके हो गया। इधर आए, इधर इधर इधर। ओके, डेज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब यहां पे पैसे रखे थे किसके लिए? वाइंडिंग अप के जो एक्सपेंसेस है वो इसमें से पूरे किए जाएंगे। ओके हो गया। उस टाइम पे मैंने जानबूझ के वाइंडिंग अप का लफ्ज इस्तेमाल, तो प्रोसीजर है ना, तो इस पे खर्चा होता है। वो खर्चे के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी जो कंपनी के एसेट सेल हुए थे उसमें ऐसे पैसे रखे हुए। ओके बच्चों, बोले क्लियर है? अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा, स्ट्राइकिंग नेम ऑफ द कंपनी ऑफ। क्या इस्तेमाल हुआ होगा? स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ। इधर सुनिएगा बच्चों, बताया था जब तक ये कंपनी काम करेगी अपने नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। बताया था ना, जब रिवोकेशन कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस, फिर क्या करेगी? फिर इस्तेमाल कर सकती है ना। जब भी किसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का नाम खत्म करना हो तो उसके नाम के साथ क्या किया जाता है? लिमिटेड ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? लिमिटेड। इसको लिमिटेड ऐड करने को कहते हैं स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ। ओके हो गया। कंपनी का नाम कैसे ऑफ करना है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, क्या ऐड करके? लिमिटेड। ओके हो गया। जब तक ये काम करेगी लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल, बोला करे ना यार, मेरा गला खराब हो गया, बोले समझ आ गई है? जब तक एज अ कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी काम करेगी लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल, जब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा फिर करें। ओके, बोले बच्चों? रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। इधर देखिए, कंपनी ए का बातें नहीं, कंपनी ए का लाइसेंस क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? रिवोक। क्या हो गया? रिवोक। कंपनी ए ने अपने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए किसको? कंपनी बी को। तो एसेट्स नहीं, जो पैसे थे लायबिलिटीज पे करने, कर दिए।
कह रहे जनाब जिस कंपनी के एसेट्स ट्रांसफर हुए इसके ऑफिसर्स एंड कौन से बच्चों, एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज के फैमिली मेंबर्स। कौन कौन, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज और फैमिली मेंबर्स, इन दोनों के फैमिली मेंबर्स। कौन से कंपनी के, जिसका लाइसेंस कैंसिल, इस कंपनी में 5 सालों तक किसी भी किस्म की जॉब ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती। कितने सालों तक का रिस्ट्रिक्शन है, 5 साल। कौन से कंपनी में, जिस कंपनी को इन्होंने अपना बचा हुआ पैसा दिया था, ना ऑफिसर्स, ना इस कंपनी के एम्प्लॉइज और ना इनके फैमिली मेंबर्स। कितने सालों तक रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी ऑफिस किसी भी नाम से होल्ड नहीं कर सकते ये 3 लोग। ओके हो गया बोले बच्चों, क्लियर है जी। ये एग्जांपल, ये रीडिंग कर ले। फिर एग्जांपल नंबर 15 पढ़ लीजिएगा क्लास में ही। होम असाइनमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 इधर कर ले, 9 और 10 होम असाइनमेंट है। शाबाश, अभी टाइम है। रीडिंग करें, नोट करें, रीडिंग करें और 8 यहाँ पे सॉल्व करें, 9 और 10 घर से करके आए। हाँ, और मैं कर सकते हैं, सिर्फ इसमें नहीं कर सकते। जिसको अपने पुराने कंपनी के पैसे ट्रांसफर किए हैं, रिसोर्सेज ट्रांसफर किए हैं, उसमें नहीं कर सकते। जी बच्चे, उसमें इसकी 60% शेयर्स हैं और कंपनी भी ये वो भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, लेकिन इसमें एक एजुकेशन की जो वाइंडिंग अप हो रही है वो एजुकेशन के लिए है, दूसरी जो जिसमें ये होल्डिंग कंपनी है वो दूसरी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। तो आपने कहा है कि जब ये वाइंडिंग अप होगी तो आपने जो एसेट्स है वो किसी सिमिलर कंपनी को देंगे। तो इस केस में ये अगर दूसरी कंपनी है जिसमें इसके शेयर्स नहीं है तो ये अपने एसेट्स को देगी, कंपनी बी को या कंपनी सी को जो सिमिलर है इसके। मुझे वैसे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, कल करें। तीन कंपनियां हैं जी, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कंपनी ए और बी के आपस में रिलेशन है, कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है, कंपनी बी। और लाइसेंस किसका कैंसिल हुआ, लाइसेंस फॉर एग्जांपल कंपनी ए का होल्डिंग जी, होल्डिंग का अगर कभी लाइसेंस कैंसिल होगा ना तो उसके जितने भी सब्सिडरीज है उसका भी कैंसिल होगा। होल्डिंग को कंट्रोल करने वाला जो है ना, अगर होल्डिंग बाप 2 नंबर है तो बच्चा लाजमी बात है 2 नंबर होगा। समझ आ रही है? तो होल्डिंग का लाइसेंस कैंसिल होगा अगर उसके सब्सिडरीज है तो, और सारे यही काम करते हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सारे सिमिलर काम करते हैं लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है ना, तो सारे यही हो गए ना, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो गए ना। तो अगर होल्डिंग का कैंसिल होगा तो होल्डिंग किसको कहते हैं कि मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है, सब्सिडरी की मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग होल्डिंग। तो अगर होल्डिंग कैंसिल होगी तो सब्सिडरी भी कैंसिल होगी। ठीक है, इसी तरह अगर सब्सिडरी कैंसिल होगी तो मे भी वो उनका होल्डिंग भी कैंसिल करा दे लाइसेंस। समझ आ रही? क्योंकि इसमें लोग सिमिलर है ना। सही है जी। और कोई क्वेश्चन बच्चों? ओके जी, अल्लाह हाफिज। आपका